एक दोस्त जिसने बेटे की शादी में गले लगाकर डांस किया, एक पत्नी जो पति की लाश के पास बैठकर रोती रही, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अलवर की ये कहानी साबित करती है कि सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो अपनेपन का मुखौटा पहनता है। आइए जानते हैं टेंट हाउस मालिक और बीरू जाटव की उस खौफनाक मौत की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। 8 जून की रात अलवर के खेलरी थाना क्षेत्र में टेंट हाउस संचालक बीरू जाटव की अचानक मौत हो जाती है। पत्नी अनीता ने बताया, तबीयत खराब हो गई थी, नींद में ही चले गए। लेकिन बीरू का भाई गब्बर जब अस्पताल पहुंचता है तो उसका शक गहरा हो जाता है। भाई के चेहरे पर खरोच के निशान थे, एक दांत भी टूटा हुआ था। ये मौत बीमारी से नहीं, शक के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है। एसएचओ धीरेन्द्र सिंह ने और उनकी टीम पूरे इलाके के 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। फुटेज में जो दिखता है वो चौंकाने वाला होता है। बीरू के घर अजीब हरकतें, देर रात मूवमेंट और कुछ चेहरों की छाया। अब शक सीधे उसकी पत्नी अनीता पर जाता है। 2001 में बीरू की शादी सपना से हुई थी, 3 बच्चे भी थे। बिजली चौराहे पर ठेला लगाते वक्त बीरू की मुलाकात अनीता से होती है, जो पहले से शादीशुदा थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार और आखिरकार अनीता और अपने पति को छोड़कर बीरू के साथ रहने लगती है। दोनों बिना शादी के एक मकान में रहने लगते हैं। बीरू उसके लिए घर बनवाता है, दुकान खुलवाता है, बेटे को साथ रखता है। लेकिन अनीता को लग चुकी थी नई नई पुरुषों की संगति की लत। उसी चौराहे पर कचौरी ठेला लगाने वाला काशी, बीरू का दोस्त, उसके जीवन में दाखिल होता है। धीरे धीरे काशी और अनीता का अफेयर शुरू होता है। बीरू को शक हुआ तो उसने पत्नी का व्हाट्सएप खुद के फ़ोन में चालू कर लिया। मैसेज पढ़े, तब उसे पता चला जिन दोनों लोगों पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था वही उसकी मौत की वजह बनने वाले हैं। बीरू ने अनीता के फ़ोन को बंद करवा दिया। काशी ने उसे दूसरा फ़ोन मोबाइल खरीदकर दे दिया। फिर शुरू होती है हत्या की साजिश। काशी ने 2 लाख में 4 कुंडे तय किए, शराब पार्टी कराई, पैसे का लालच दिया। अनीता मान गई, इससे छुटकारा ही बेहतर है, पैसे मैं दे दूंगी। 28 मई को बेटे की शादी में काशी शामिल हुआ। डीजे पर बीरू के साथ डांस किया, गाना चलाया, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। सिर्फ 10 दिन बाद ही वही काशी उसी दोस्ती को मौत के घाट उतार देता है। 7 जून की रात बीरू अपने नए घर में अनीता के पास आया। रात में अनीता ने उसे नींबू पानी पिलाया। शक है उसमें नशा मिला हुआ था। रात 2 बजे काशी और 4 बदमाश बाइक पर पहुंचे। गेट पहले से खुला हुआ था। बीरू गहरी नींद में था। गला दबाया गया, पीटा गया, लातों से मारा गया। अनीता पास ही खड़ी सब देख रही थी। बिना एक आहट किए हत्या के बाद अनीता ने बीरू की जेब से 40,000 रुपये निकाल कर काशी को दिए। बीरू का 9 साल का सौतेला बेटा सब कुछ देख रहा था। उसने पुलिस को बताया। काशी अंकल ने कहा था किसी को मत बताना। अनीता ने बेटे को सिखा दिया, अगर कोई पूछे तो बोलना पापा की तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो मम्मी के पास सो रहा था। पोस्टमार्टम की जिद करता बीरू का भाई गब्बर। काशी तो शव को जल्दी घर ले जाने की बात कर रहा था ताकि सच छिप जाए। लेकिन पुलिस, परिवार और शक मिलकर सच्चाई तक पहुंचते हैं। तीनों आरोपी पकड़ गए, अनीता, काशी और एक और सहयोगी। बाकी 2 अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। किसी ने सही कहा है, धोखा हमेशा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज़्यादा भरोसा हो। बीरू को न प्रेमिका ने छोड़ा न दोस्त ने, पर दोनों ने साथ मिलकर उसका संसार छीन लिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।